लोगों ने किस आधार पर पूरे विज्ञान को दो भागों में बांटा? तक हमारे वायुमंडल में रहेंगे तब तक वो निर्जीवों की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी भी कोशिका के संपर्क में आते हैं, आणविक स्तर पर गति करके और क्या करते हैं, पूरी कोशिकाओं में इन्फेक्शन लाते हैं। और यह हम समझते हैं कि आखिर बायोलॉजी क्या है ना, शुरू है। मिनट काटना पड़ेगा। चलिए अभी तो हम लोग क्या पढ़ लिए, फिजिक्स का एक पार्ट, केमिस्ट्री का एक पार्ट, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। बायोलॉजी का पहला चैप्टर देखिए यहाँ पे, यानी कि पहले पढ़ने से हम समझते हैं कि आखिर बायोलॉजी क्या है। तो क्लास आप लोग 9 में भी इसका डिफिनीशन पढ़ा होगा, ठीक है। बायोलॉजी क्या है, देखिए आपका जो संपूर्ण विज्ञान है इसको सबसे पहले बांटा गया दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। विज्ञान कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला भाग भौतिक विज्ञान। कौन विज्ञान? भौतिक विज्ञान। और दूसरा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। और इस भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक भौतिकी, ठीक है, और एक रसायन शास्त्र, है ना। इसी तरह देखिए भौतिक ने किस आधार पर पूरे विज्ञान को दो भागों में बांटा था। भौतिकी को भी आगे बहुत सारे भागों में बांटा गया, और रसायन शास्त्र को भी आगे बहुत सारे भागों में बांटा गया, और जीव विज्ञान को भी बहुत सारे भागों। तो समझिए यहाँ पे आप भौतिकी में जब भी पढ़िएगा ना, भौतिक विज्ञान में, तो सभी के सभी क्या होंगे? निर्जीव होंगे। क्या होंगे? निर्जीव होंगे, ठीक है। क्या होंगे? निर्जीव होंगे। और इसमें जो पढ़िएगा ना, सब के सब क्या होंगे? सजीव होंगे। क्या होंगे? सजीव। यानी कि सबसे जो पहला आधार था वर्गीकरण का वो क्या था? सजीव और निर्जीव था, है ना। यानी कि जिन जीवों में जान था, ठीक है, उन सभी को हम सजीव बोले, उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया, और जिनमें जान नहीं था उनको हम एक अलग कैटेगरी में डाल दिए। इससे क्या हुआ? आपका विज्ञान जो है दो भागों में बट गया। लेकिन यहाँ जब देखा गया तो इसमें भी क्या है कि आपका जो भौतिक विज्ञान है इसमें कुछ मतलब कि ब्रांच में हम लोग क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कुछ में हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं, जैसे फोर्स, प्रेशर, है ना। तो इस तरह के ये भी आपका जो भौतिक विज्ञान था वो भी दो भागों में बट गया। कोई दिक्कत है ना। सबसे पहले विज्ञान ही था, इस विज्ञान को लोग पहले कहते थे प्राकृतिक विज्ञान। क्या कहते थे? प्राकृतिक विज्ञान। यानी कि जो भी चीज़ें थी मनुष्यों ने प्रकृति से सीखा था, इसलिए विज्ञान को समय क्या कहा जाता था? प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान सजीवों का एक विज्ञान है। क्या है? सजीवों का एक विज्ञान है। तो अब हम यहाँ समझेंगे आखिर सजीव क्या है। सजीव क्या है? तो यहाँ देखिए सजीवों में कुछ लक्षण होते हैं। अगर कोई भी चीज वो जनन करे, क्या करे? जनन क्या करे? जनन करे तो सजीव है। अगर कोई चीज, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई जीव चलन करे, मतलब कि गति हो, क्या हो? गति हो, तो भी तो सजीव है, ठीक है। अगर कोई जीव वृद्धि करे तो भी सजीव है। अगर कोई चीज श्वसन करे तो भी वो सजीव है। यानी कि अगर देखिए, अगर कोई चीज जलन कर रहा है तो भी सजीव, चलन कर रहा है तो भी सजीव, वृद्धि कर रहा है तो भी सजीव, श्वसन कर रहा है तो भी सजीव। अब इसमें आप देखिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो चलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। जब नहीं चलते हैं तो क्या होता है कि वो आप देखोगे तो वो जन्म करते हैं, अपने समान पौधों को जन्म देते हैं, उनमें वृद्धि होती है, श्वसन होती है ना। तो इस आधार पर हम पेड़ पौधे क्या कर सकते हैं? क्या कहते हैं? सजीव कह सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो यहाँ पे, यानी कि ये हुआ आपका निर्जीव। क्या हुआ? निर्जीव। और ये हुआ सजीव, ये हुआ आपका सजीव। अब देखिए इनके जो बीच में होता है एक आता है वायरस। क्या आता है? वायरस। और जो वायरस हैं ये ना तो पूर्ण रूप से निर्जीव की श्रेणी में आते हैं और ना पूर्ण रूप से सजीव की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो वायरस है वो निर्जीव और सजीव को जोड़ने वाली एक कड़ी है। क्या है? एक कड़ी है। क्या है?
करी, करी समझ रहे हो ना, चयन, योजक करी। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछे ये कि निर्जीवों और सजीवों के बीच में क्या आता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई चीज़ डायरेक्टली तो सजीव नहीं होगा, कोई चीज़ डायरेक्टली निर्जीव नहीं होगा, तो अगर मतलब कि मान लो कि जैसे कि ये निर्जीव है और सजीव है, तो इनके बीच में क्या होगा, तो इनके बीच में वायरस होगा। क्योंकि वायरस जो है जब तक हमारे वायुमंडल में रहेंगे तब तक वो निर्जीवों की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी भी कोशिका के संपर्क में आते हैं, ये आणविक स्तर पर गति करके और क्या करते हैं, पूरी कोशिकाओं में इन्फेक्शन लाते हैं और यह सजीव के जैसा व्यवहार करते हैं। उस समय ये अपनी वंश वृद्धि भी करते हैं, अपनी वृद्धि भी करते हैं। कोई दिक्कत? तो इस तरह से समझ गया क्या कि हमारा जो जीव विज्ञान है वो क्या है, बेसिकली सजीवों का एक विज्ञान है। अब इसमें आप पढ़िएगा तो हम आगे बढ़ने के बाद वनस्पति का अलग होता है, प्राणियों का अलग हो जाता है, तो ये भी बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें जो अभी तक जो पढ़ना है क्लास 10 तक, उसमें सब कुछ पढ़ना है। हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे तो मान लो कि ये जो हमारा पहला चैप्टर है क्या है, जैव प्रकर्म। क्या है? जैव प्रकर्म, जैव प्रकर्म, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे तो देखो पेड़ पौधों के भी बारे में पढ़ेंगे और जीव जंतुओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जैव प्रकर्म क्या है, जैव प्रकर्म क्या है। तो समझिए, जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आप जितनी प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए जितनी प्रक्रियाएं कर रहा है, उन सभी प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, जैव प्रकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ रही है? यानी कि जिंदा रहने के लिए जितनी क्रिया करोगे वो सब क्या आएगा। अब बताओ, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए तुमको? सबसे पहले पोषण, भोजन यानी कि पोषण, पोषण, श्वसन और मतलब खा लिए, ठीक है, सांस भी चाहिए। अब क्या हो, जब तुम खाए हो तो उसको निकालना भी तो है ना, तो उत्सर्जन। क्या होगा? देखो समझो इसी को, पहले पोषण, तो तुम मुंह में खाओगे खाना, खाने के बाद खाना क्या होगा, तुम्हारे आंतरी में जाएगा, मतलब आंत में आएगा, वहाँ से क्या होगा, वो भोजन जो होगा छोटे छोटे कणों में बटकर कोशिकाओं में पहुँचेगा, कोशिकाओं में जाकर क्या होगा कि ऑक्सीडाइज होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में टूटकर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। इतनी चीज़ होंगी तुम्हारी पोषण में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुंह में रखा हुआ खाना कहाँ तक पहुँचा, तुम्हारी आंत तक पहुँचा, आंत से फिर कहाँ पहुँचा, तो सभी कोशिकाओं में पहुँचा। तो देखो, किसी पदार्थ का, किसी आवश्यक पदार्थ का या किसी उपयोगी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है, परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवहन। क्या कहलाएगा? परिवहन। अब देखो, जब तुम खाओगे तो कुछ क्या होगा कि अवशिष्ट पदार्थ बनेगा, जिसका शरीर में कोई काम नहीं है, तो शरीर को क्या करना होगा, उससे बाहर निकालना होगा। तो हानिकारक चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन। क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। कोई दिक्कत? ठीक है। तो तुम क्या समझे? पोषण समझे, परिवहन समझे, उत्सर्जन समझे। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, मतलब खाने को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। अब क्या होगा, इसलिए तुम करोगे श्वसन। क्या करोगे? श्वसन। तो ये सभी जो क्रिया तुम देख रहे हो सब क्या कहलाएंगे? जैव प्रकर्म। इसमें से किसी एक क्रिया को मतलब रोक कर कोई भी मतलब जीव या कोई भी चीज़ जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। खाना छोड़ दोगे, मुश्किल से 1 महीना 20 दिन जिंदा रहोगे, लेकिन अंततः मरना ही है, ठीक है। शरीर में से अगर क्या हो रहा है कि उत्सर्जित पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, शरीर में टॉक्सिक सब मटेरियल भर जाएंगे, ठीक है। शरीर में मतलब जहरीले पदार्थ भरने लगेंगे, फिर क्या होगा, अंततः तुम्हारी किडनी सब कुछ फेल हो जाएगा, तुम मर जाओगे फिर, ठीक है। अब जैसे तुम मुंह में खाना खाए और खाना क्या पेट में जाकर रह गया तो खाना सड़ेगा फिर, ठीक है। तुम चाहे कितना भी खा लो, तुम्हारी जो शरीर का ग्रोथ नहीं होगा फिर। तो इसमें हर क्रियाएं जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये जुड़ कर क्या करती हैं, एक जैव प्रकर्म की क्रिया को संपादित करती हैं। और जैव प्रकर्म क्या है? तो जिंदा रहने के लिए तुम जितनी क्रियाएं कर रहे हो, जिंदा रहने के लिए तुम जितनी क्रियाएं कर रहे हो वो सबके सब क्या है? सबके सब तुम्हारे जैव प्रकर्म है। क्या है? जैव प्रकर्म। तो हमें यही चीज़ें पढ़ना है। यानी देखो, जो चैप्टर है जैव प्रकर्म, इसको तुम देखोगे ना तो 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला तो तुम्हारा पोषण हो गया, दूसरा श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। एक्चुअली में वो क्या है? वो जैव प्रकर्म ही है, ठीक है। मतलब एक खंड को 4 भागों में मतलब बांट दिया गया है। कोई दिक्कत है? तो ये समझ में आया सजीव क्या है, निर्जीव क्या है? सजीव जिनमें प्रजनन की क्षमता हो,
जो प्रजनन करे या जो जनन करे, ठीक है। और निर्जीव जिसमें प्रजनन की क्षमता नहीं हो, ठीक है। सजीव जिसमें चलने की प्रक्रिया हो, जो चल सके, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, ठीक है। निर्जीव ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मतलब जीव हैं जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन वो भी क्या है, वो सजीव हैं, क्योंकि वो वंश वृद्धि करेंगे ना, अपने समान नया पौधा पैदा करेंगे ना वो, उसके अलावा श्वसन लेंगे ना वो, उसके अलावा बढ़ेंगे ना, उनमें वृद्धि होगी ना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें उनमें होती हैं, वृद्धि श्वसन, समझ गए। लेकिन निर्जीव में सब चीज़ें नहीं होती हैं। वायरस क्या है, तो निर्जीव और सजीव को जोड़ने की एक कड़ी है। निर्जीव की वायरस में क्या कहते हैं, योजक कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक कड़ी कहते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब देखो, यानी कि यहाँ जो गति यानी जो चलन देख रहे हो, तो हमें जो मतलब होता है वो होता है आणविक गति से, आणविक स्तर पर गति हो, किस पे, आणविक गति। यानी कि जो वायरस होते हैं वो आणविक स्तर पर किसी भी तरह की गति को नहीं दर्शाते हैं, आणविक स्तर पर किसी भी तरह की गति को नहीं दर्शाते हैं। और जब तक वह आणविक स्तर पर अपनी गति को नहीं दर्शाएंगे तब तक हम उसे किस श्रेणी में रखेंगे, निर्जीव की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन ये तुरंत क्या होता है, सजीव मतलब कि सेल में आकर फिर से क्या होता है, ये लगता है सजीव जैसे व्यवहार करने। इसलिए ये ना कम्प्लीटली निर्जीव है ना कम्प्लीटली सजीव है। इसका मतलब ये क्या है, वायरस जो है इन दोनों को जोड़ने की एक कड़ी है। क्या है, एक कड़ी है, ठीक है। मतलब निर्जीव पहले वायरस बनेगा, फिर वायरस सजीव बनेगा, ठीक है। इस तरह से होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो समझ में आया पाठ। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे, पोषण, है ना। अब देखो हमारा जो कोशिका है, इसमें देखोगे तो जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य यानी तुम लोगों ने क्लास 9 पढ़ा हुआ, तो अच्छा से पढ़ना था उसमें जीव द्रव्य के बारे में, कोशिकाओं के बारे में, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना था कोशिका, है ना। तो समझो चीज़ को, देखो ये कोशिका है, सपोज कर लो कोशिका है। तो ये कोशिका में यहाँ क्या होता है, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। और केंद्रक के बाद यहाँ सब क्या होता है, यहाँ पे होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब देखो केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। यानी कि केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, ये दोनों मिला क्या कहलाएंगे, जीव द्रव्य। अब इस जीव द्रव्य में क्या होता है कि विभिन्न तरह के संरचनाएं होती हैं। इसी में तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी में तुम्हारा राइबोसोम होता है, इसी में तुम्हारा लाइसोसोम होता है। और ये सभी मिलकर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है कि उसको पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस। इसी में क्या होता है, भोजन जो होता है, जो खाते हुए जिसके छोटे से जो टुकड़े होते हैं वो कम्प्लीटली आकर इसी में डाइजेस्ट होते हैं, मतलब कि ऑक्सीडाइज होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, है ना। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, पावर हाउस। क्या है, पावर हाउस, ऊर्जा गृह, कोशिकाओं का ऊर्जा गृह, ठीक है। अब जो तुम्हारा राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है ना। इसी तरह जो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम क्या करता है कि जो भी साथ, मान लो कि खाना खाए हो, साथ में कोई वायरस चला आया, कोई बैक्टीरिया चला आया, तो लाइसोसोम क्या करता है, उन सभी को मार के ख़त्म कर देता है। और कभी कभी क्या करता है कि उसके एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं कि अगर फट जाते हैं या निकल जाते हैं तो अपने ही मतलब ऑर्गेनेल्स को, कोशिकांग को पचा जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। कोई दिक्कत यहाँ तक, आ रही समझ में। तो यानी कि जो जीव द्रव्य है वो पूरे जीवन का एक मूल आधार है। क्या है, पूरे जीवन का मूल आधार है। जितनी क्रियाएं हो रही हैं वो सभी के सभी जीव द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों के द्वारा ही हो रही हैं, है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य को जीवन का मूल आधार कहते हैं। और जो जीव द्रव्य है वो और कुछ नहीं है बल्कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य का सम्मिलित रूप है। बच्चा सब कंफ्यूज रहता है कि जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में क्या अंतर है। तो कोशिका द्रव्य, जो कोशिकाओं का जो द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य है, लेकिन कोशिका द्रव्य और केंद्रक जब दोनों को मिलाकर जब बात करेंगे तो हम कहेंगे जीव द्रव्य।
प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। इसका नाम प्रोटोप्लाज्म है और ये तुम्हारा कोशिका द्रव्य का नाम साइटोप्लाज्म है। कोई दिक्कत? तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कोशिकाओं की खोज, कौन कौन कैसे कैसे सब बिरचो फिरचो हुक सबका नाम चला था, तो पढ़े ना सब 9 ना, तो बढ़िया बात है। कोई दिक्कत? तो यानी कि हम समझ रहे हैं जय प्रकार में जितनी क्रियाएं हम किस के लिए करते हैं? जिंदा रहने के लिए करते हैं, है ना, अपने अनुरक्षण के लिए, अपने मेंटेनेंस से जिंदा रहने के लिए करते हैं। वो सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? जैव प्रकर्म। क्या कहलाएंगी? जैव प्रकर्म। तो जैव प्रकर्म में हम सबसे जो पहला चीज समझेंगे क्या समझेंगे? पोषण। क्या समझेंगे? पोषण। तो पोषण किसी को पता है? नहीं नहीं, कुछ सोचो सब, तुम लोग भी सोचो कुछ। पोषण, न्यूट्रिशन, समझ में आया? देखिए, यानी कि तुम क्या करोगे कि पोषक तत्वों को ग्रहण करोगे, मतलब खाना ग्रहण करोगे, करोगे ना, कुछ भी खाओगे। खाने जब देखो हम लोग खाते क्यों हैं किसी चीज़ को? खाते हम लोग इसलिए हैं ताकि हमें उससे एनर्जी मिले, ठीक है। तो जब तुम किसी को खाओगे और खाने का जब तुम उसका उपयोग करोगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और जो टूटे फूटे जो सेल होते हैं उनकी मरम्मत होती है, ठीक है। और ऊर्जा जब तुम्हारे शरीर में रहेगा तो तुमको काम करने में भी मन लगता है, ठीक है। तो पोषण यानी कि पोषक तत्वों को प्राप्त करके उसे ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उसे एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है, वो क्या है? पोषण। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है। श्वसन जो होता है एक्चुअली में एनर्जी उसी से ग्रहण होता है। ये मतलब बार बार जैसे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि पोषण मतलब ऊर्जा प्राप्त करने की विधि पोषण है कि श्वसन है। तो देखो, ऊर्जा को प्राप्त करने की जो प्रारंभिक स्थिति है, जो प्रारंभिक चरण है, वो तुम्हारा पोषण है, ठीक है। क्योंकि पोषण के थ्रू हम क्या करते हैं कि बाहर से खाने को मुंह में डालकर उसे छोटे छोटे मतलब चाइल्ड में कन्वर्ट करके कोशिकाओं में पहुंचाते हैं और कोशिकाओं में जाने के बाद ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं? श्वसन की क्रिया से। तो श्वसन क्रिया से जो ऑक्सीजन आता है वो उसे ऑक्सीडाइज करके CO2, H2 और एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए जो पोषण है वो ऊर्जा ग्रहण करने की या ऊर्जा को मुक्त करने की सबसे पहली स्टेज है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज नहीं रहना, इसमें कोई दिक्कत है तो कर लोगे। अब जो पोषण जो तुम्हारा होता है वो दो तरह से होता है, हम लोग नोट कर करेंगे, ठीक है ना। पोषण जो होता है वो दो तरह से, एक क्या होता है? स्व पोषण। स्व पोषण, स्व मतलब अपना, स्व मतलब अपना। तो अगर कोई जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं है, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं है, तो ऐसे पोषण को हम कहते हैं स्व पोषण। लेकिन पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव दूसरे जीव पर डिपेंड है, निर्भर है, उसको हम कहेंगे परपोषण। क्या कहेंगे? परपोषण। अब वैसे में जैसे पेड़ पौधे जो हैं वो अपने पोषण के लिए किसी भी दूसरे पौधे पर निर्भर नहीं है, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने पोषण के लिए सीधे किस पर निर्भर है? सूर्य पर। सूर्य की किरणों से क्या करेंगे ये, और मतलब सूर्य की किरणों का यूज करके और CO2 का यूज करके और H2O का यूज करके अपना खाना वाना बना लेंगे, तो अपना खाना खुद तैयार कर लेंगे। लेकिन हम जो हैं अपने पोषण के लिए जीवों पर निर्भर हैं, पौधों पर निर्भर हैं, ठीक है। या पौधे जो हैं, ये जो जीव हैं, मतलब कि जो ये जानवर जो हो गए, वो अपने पोषण के लिए या तो दूसरे जीव पर निर्भर हैं, नहीं तो दूसरे पौधों पर निर्भर हैं। तो इस तरह से जो तुम्हारा पर पोषण होता है, इसमें सीधी सी बात समझ में आ गया कि क्या होता है कि इसमें जो जीव है अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। अब ये जो पर पोषण है वो तुम्हारा होता है तीन तरह से। एक, अगर कोई आदमी खाली साग मतलब कि खाली पेड़ पौधे को ही खा रहा है, अगर कोई जीव खाली पेड़ पौधों को ही खा रहा है, मांस वांस नहीं खा रहा, तो शाकाहारी, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? जीव शाकाहारी। मतलब पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर जीवों को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? शाकाहारी। लेकिन यदि कोई जीव खाली मांस खा रहा है तो मांसाहारी। लेकिन कोई जीव पेड़ पौधों को भी खा रहा है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट को भी खा रहा है, और साथ ही साथ जीवों से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट को भी खा रहा है और जीवों को भी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, तो वह सर्वाहारी। क्या हो? सर्वाहारी, जो सब कुछ खा रहा है। मतलब
पेड़ पौधा का फल खा जा रहा है, घास नोच के खा जा रहा है, पालक नोच के खा जा रहा है, ठीक है। ये भैंस का दूध पी जा रहा है, बकरी का दूध पी जा रहा है, बकरी को काट के खा जा रहा है, मुर्गी खा जा रहा है, मुर्गी अंडा खा जा रहा है, ठीक है, जो सब खा जा रहा है, ठीक है। क्या हो जा रहा है? जो सब खाया जा रहा है उसको हम कहते हैं सर्वाहार। तो इस तरह से 3 तरह से हम डिवाइड करें। तो हम लोग किस श्रेणी में आएंगे? हम लोग सर्वहारी में आएंगे। मौका मिलेगा तो हम लोग सब कुछ खा जाएंगे है ना, कोई दिक्कत? बकरी शाकाहारी में, खरगोश शाकाहारी में, और ये शेर मांसाहारी में, हाथी शाकाहारी में, घोड़ा शाकाहारी में, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से समझ जाएंगे। मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ मांसाहारी, कुछ मछलियाँ जो होती हैं बैक्टीरिया को भी खाती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग, ये था अपना इंट्रोडक्शन क्लास। इसको यही तरह से जो नोट करना होगा कल नोट किया जाएगा। कोई दिक्कत? या तो कोई समझ में आया? कोई डाउट है? डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। लाइक कमेंट जरूर करें।